हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। इसमें 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4 व्हीट स्टोन ब्रिज में। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है और दूसरी डायगोनल के बीच में हम वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ये चारों रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इस तरीके से होते हैं कि R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 दोनों इक्वल होते हैं, और तब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करता। यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू है R3 अपॉन R4 एंड करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज and meter bridge is based on Wheatstone bridge. It is practical implementation of Wheatstone bridge. तो मीटर ब्रिज में एक वुडन ब्लॉक होगा, ये वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक पे एल शेप का 2 कॉपर की या फिर ब्रास की स्ट्रिप्स होंगी। तो ये ब्रास स्ट्रिप्स हैं। ब्रास या कॉपर क्यों लिया जाता है? क्योंकि इनका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और यहां पर एक बीच में एक और ब्रास की स्ट्रिप है, यानी कि 3 स्ट्रिप्स हो गई, इनके बीच में गैप है। फर्स्ट गैप के बीच में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वो एक बॉक्स होता है जिसमें से जितने ओम की हम की को बाहर निकालेंगे उतना ही रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। तो इस फर्स्ट गैप में आप रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे और इसमें से एक रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है, मान लिया R1 इज इक्वल टू R। एक की को बाहर निकालेंगे तो उतना सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस सेकंड गैप में आप एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसे आप R2 बोलते हैं। एक वायर गिवन होगी, उस वायर को आपको इस सेकंड गैप में कनेक्ट करना होगा, जिसका आपको रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो ये प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में, इस बात का ध्यान रखना है, और थ्योरी में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 कॉपर स्ट्रिप्स हो गई। फर्स्ट गैप में आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, सेकंड गैप में आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया, और बीच में आपकी वायर हो गई, हाई रेजिस्टेंस की वायर। ये पहले से ही इस एपरेटस में लगी हुई होगी, ये मैग्नीन या कोस्टेंटन की होगी। इस पॉइंट में एक स्क्रू होगा और उस स्क्रू से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर की जो नोब है वहां से आप एक वायर लेके जॉकी से कनेक्ट करेंगे। जॉकी एक नॉब होती है जो कि इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं हम। जैसे कि आपका ये पेन है, इसी शेप की आपकी जॉकी होती है, पीछे से वायर कनेक्टेड है और उसे आगे से आप इसके ऊपर स्लाइड करते चले जाएंगे, और एक ऐसे पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करता। ऐसे पॉइंट को हमने नाम दे दिया, मान लिया डी पॉइंट है, तो इसे नल पॉइंट कहते हैं। यहां पे आप एक बैटरी और एक रियोस्टेट कनेक्ट करके रखते हैं। रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि इस सर्किट में करंट को कम या ज्यादा करने के काम आता है। ये की कनेक्टेड है, ये बैटरी हो गई जो कि वोल्टेज के सोर्स की तरह काम कर रही है। और यहां पर 1 मीटर लॉन्ग इस वुडन ब्लॉक के ऊपर ही एक स्केल लगा हुआ होगा। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम लेंथ को मेजर करेंगे इस मैग्नीन वायर की। ऐसे पॉइंट डी को देखेंगे जहां पर नल पॉइंट मिलेगा हमें, यानी कोई करंट नहीं होगा इस गैल्वेनोमीटर में। फिर से मैं आपको बताता हूं, इस बैटरी में से करंट चलेगा। ये करंट इस कॉपर की या फिर ब्रास की स्ट्रिप पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट ऊपर चला जाएगा I1
दूसरा करंट इस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर में चला जाएगा I2 करंट सीधा यहां पहुंचेगा पॉइंट सी पे, और जो करंट ऊपर जाएगा वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से होकर इस पॉइंट पे आएगा बी पर, और बी से होते हुए वो अननोन रेजिस्टेंस में से होते हुए वही का वही करंट I1 वापिस आ जाएगा सी पे, और सी पॉइंट पे I1 और I2 दोनों ऐड हो जाएंगे और I1 प्लस I2 करंट वापिस किसके अंदर आ जाएगा, बैटरी में। यानी कि बैटरी से I1 प्लस I2 करंट निकला और वो वापिस यहीं आ गया। और इस पूरे प्रोसेस में गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, नल पॉइंट हमें ढूंढना होता है। तो बिल्कुल ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कैसे, यहां देखो आप ए और बी के बीच में क्या है, R1, ए और बी के बीच में यहां पे भी R1, बी और सी के बीच में R2, बी और सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस R2, ए और सी के बीच में R3, ए और सी के बीच में डी के बीच में R3, तो ए और डी के बीच में ये L लेंथ आ गई। L लेंथ है ये हाई रेजिस्टेंस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर की, और इसका रेजिस्टेंस को हम कितना मान रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कितना है R3, और D से लेकर C तक का रेजिस्टेंस कितना है R4, तो D से लेकर C तक की लेंथ कितनी हो गई आपकी 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है यानी R2 निकालना है। R2 विल बी इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3, यानी R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 क्या है, ये 100 माइनस L सेंटीमीटर की जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर है इसका रेजिस्टेंस, यानी कि यहां लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय R3। R3 is resistance of L centimeter length, resistance of L सेंटीमीटर। तो R1 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा आपको पता है, जब ओम्स लॉ की डेरिवेशन की थी R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो एल की जगह 100 माइनस L डिवाइडेड बाई ए, divided by resistance of L centimeter will be rho L upon A, where rho is specific resistance of मैग्नीन वायर और कॉन्स्टेंटन वायर। रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सो अननोन रेजिस्टेंस R2 will be equal to 100 minus L divided by L into R1. This will be unknown resistance. By this formula you can determine unknown resistance. आप यहां रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस को निकालेंगे, की को निकालेंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा R, और R की वैल्यू आप यहां रखेंगे और आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको L पता है यानी कहां पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है उस हिसाब से। जब आपको इसका रेजिस्टेंस पता चल गया, अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया, तब आप इस वायर को यहां से खोल लेंगे, इस पेचों के बीच में से खोल के इसे सीधा करेंगे और इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। लेंथ मान लिया L है और आपको इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, R2 कैलकुलेट कर लिया है। तो R2 विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, यानी कि रो2 इंटू इसकी लेंथ L अपॉन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है उसे आप डिटरमाइन करेंगे स्क्रू गॉज से। स्क्रू गॉज से आप इसकी डायमीटर डिटरमाइन करेंगे और उसका हाफ करके आप इसकी रेडियस डिटरमाइन करेंगे, और एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तो रो2 L अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर आपने स्क्रू गॉज से निकाल लिया, रेडियस निकाल ली, तो आपका रो2 कितना होगा ये इधर भेज दो। रो2 विल बी इक्वल टू R2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो गिवन वायर है अननोन रेजिस्टेंस की, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो2 डिटरमाइन कर सकते हो। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, और इसका इनवर्स करके हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।